नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है, या ये भी कहा जा सकता है कि आज रिटायरमेंट का दिन है। आज वो रिटायर्ड हो रहे हैं। कल से नए सीजीआई नियुक्त हो जाएंगे। कल से इस पद पर कोई और होगा। किसी और नाम को हम और आप सीजीआई कह के संबोधित करेंगे। लेकिन आज आपको बता दें कि सीजीआई खन्ना को फेयरवेल देने उनके कार्यकाल की आखिरी दिन पर जो सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे आज बड़े बड़े वकील अटॉर्नी जनरल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर साफ तौर पर उनको विदाई समारोह जो है वो दिया जा रहा है। आज जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल का आखिरी रोज़ है। अटॉर्नी जनरल सहित सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकील उनकी तारीफों में कुछ कुछ बोल रहे हैं। जस्टिस खन्ना के खिलाफ आपको याद होगा आपत्तिजनक बयान को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। अटॉर्नी जनरल को वो शिकायत भेजी गई थी। अवमानना की कार्रवाई चलाने के लिए उनसे मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने उस पर अपनी मंजूरी नहीं दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि जस्टिस खन्ना इस देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आज जिस तरीके से, जिस सादगी के साथ जस्टिस खन्ना अपनी विदाई समारोह का हिस्सा बने हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरीके से उन्होंने उन तमाम चीज़ों को इग्नोर किया जो उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे, जो उनकी काबिलियत को लेकर अनाप शनाप बोल रहे थे। आज बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दिखा कर तमाचा जड़ दिया है, बिना किसी भी राग रपेट करके। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी संजीव खन्ना के कार्यकाल के बारे में कि उन्होंने 6 महीने के अंदर कैसे ऐतिहासिक फैसले लिए। आज उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े फैसले लेकर बड़े बड़े लोगों को ज़रूर चौंका दिया। कम बोलने वाले जस्टिस खन्ना ने वो काम किया जो शायद, जी हाँ, जो शायद बहुत से कम लोगों के अंदर देखने सुनने को मिलता है। और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर किस तरीके से गंभीर आरोप लगते रहे हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कुछ जस्टिसों की बात कर रही हूँ दोस्तों, उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि सरकारी पद पाने के लिए किस तरीके से जो है उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए गए। खैर, आज जस्टिस खन्ना के बारे में बात करूंगी कि जस्टिस खन्ना जो है वो बातें कम काम ज़्यादा करने में भरोसा रखने वाले जस्टिस हैं। वो बातें कम किया करते थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल को कम शब्दों में समझना चाहें तो शायद ये कहना सबसे सही होगा कि जजों के बारे में पुरानी कहावत है कि वो अपने फैसले या आदेशों के ज़रिए ही बोलते हैं। 13 मई को रिटायर्ड, यानी कि आज का दिन उनके लिए बेहद भावुक भरा पल है। वो आज रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना हमेशा इस परंपरा का पालन करते हुए नज़र आए हैं दोस्तों कि वो बहुत कम बोलते हैं, अपनी बातें आदेशों और फैसलों के ज़रिए ही रखते हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिस पर चर्चा का विषय बना हो, जिस पर चर्चा के लिए उन पर कोई उंगली उठाओ। उनका कार्यकाल एकदम सादगी भरा रहा। चीफ जस्टिस खन्ना का व्यक्तित्व अपने पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से बिल्कुल अलग था। चंद्रचूड़ खुलकर अपने विचार रखते थे, वही खन्ना अल्पभाषी थे। 11 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस खन्ना का कार्यकाल मात्र 6 महीने का रहा, लेकिन उन्होंने इस पीठ में कई ठोस निर्णय से प्रभावशाली और यादगार जो है बना दिया। ये निर्णय उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर लिए। पहले, जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों कि पहले उनके प्रशासनिक फैसलों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए कैश की बरामदगी के मामले में उन्होंने बेहद सख्त और पारदर्शी रवैया अपनाया। उन्होंने मामले से जुड़े सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए। 3 जजों की कमेटी बनाकर जांच करवाई। जब रिपोर्ट में वर्मा पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई तो उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया। वर्मा ने इनकार करने के बाद रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दिया गया ताकि संसद में महाभियोग के जरिए उनको पद से हटाया जाए।
ये जस्टिस खन्ना के जरिए किया गया बेहद कठोर निर्णय और कठोर कदम, ताकि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बना रहे। वहीं दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दें कि जितनी भी बातें मैंने आपको कही, अभी जो जस्टिस खन्ना के निर्णय के बारे में बात की, इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए इस तरीके का कठोर कदम उठाना, लेकिन जस्टिस खन्ना ने वो काम करके दिखाया। न्यायपालिका के मुखिया के रूप में जस्टिस खन्ना ने ये तुरंत समझ लिया कि जज के घर पर कैश मिलना लोगों के विश्वास को कमजोर करने वाली बात है। उन्होंने उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही दिखाकर लोगों को भरोसा बनाए रखने का लगातार प्रयास किया। इस तरीके का निर्णय एक बेहद सख्त और ईमानदार व्यक्ति ही ले सकता है, जो जस्टिस खन्ना के अंदर नजर आया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने पर सहमत किया। 1 अप्रैल 2025 को उनकी अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव के चलते भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता का भरोसा बना रहे। जजों की नियुक्ति में भेदभाव और भाई भतीजावाद के आरोपों पर भी चीफ जस्टिस खन्ना ने बिना कुछ कहे जवाब दिया। उन्होंने पिछले 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से केंद्र सरकार को भेजी गई सिफारिशों को सार्वजनिक कर दिया। इसमें यह जानकारी भी दी गई कि इन लोगों से अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि इनमें से कितने लोग जज के रिश्तेदार हैं। जस्टिस खन्ना ने अपने न्यायिक फैसले और आदेशों के जरिए इस देश में गहरी छाप छोड़ी। पुराने मंदिरों पर दावे के लिए देश में मन में दाखिल हो रहे मुकदमों को उन्होंने रोक लगा दिया। उन्होंने साफ किया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तब तक ना किए जाए, तब तक मुकदमे निचली अदालत में या किसी भी कोर्ट में दाखिल ना किए जाए, इस तरीके का आदेश दिया। पहले दायर हो चुके मुकदमे में भी कोई अदालती किसी भी तरीके का आदेश ना दे, इसके लिए भी सख्त लहजों में उन्होंने संदेश दिया। वक्फ कानून को लेकर भी विरोध जो चल रहा था, उस पर भी उन्होंने कड़े शब्दों में कई चीज़ें जो है विराम लगाई तत्काल रूप से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल को लेकर ये शिकायत हमेशा जारी रही है कि बड़े वकीलों को प्राथमिकता दी जाती है, उनके अनुरोध पर मामले की जल्द सुनवाई की जाती है। चीफ जस्टिस खन्ना ने इस पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने उनके दौर में जल्द सुनवाई के मौखिक अनुरोध की व्यवस्था बिल्कुल रोक दी। उन्होंने बड़े से बड़े वकील को मौखिक अनुरोध करने से मना कर दिया और कहा कि वो तय प्रक्रिया के मुताबिक ही रजिस्ट्री की कार्रवाई को सुनकर लेकर अनुरोध पत्र दे। तो इस तरीके की बातें जो है जस्टिस खन्ना के कार्यकाल में देखने सुनने को मिली, जिसे आज, जी हाँ, आज हर कोई याद करके भावुक होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।